जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु विद्या के इस पाठ्यक्रम में अभी तक अपन ने गुरु पूजन पद्धति देखी, स्वस्ति वाचन किया, श्री सूक्त का पाठ किया। आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ये देखेंगे वास्तुशास्त्र का ये जो कोर्स है इसका अध्ययन किस प्रकार करना। तो ये जो संपूर्ण काल अवधि है, समय है जिसमें आप पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे, इसमें सूर्योदय से पहले उठें, सूर्य नमस्कार करें, 12 आसन के साथ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। प्रतिदिन भगवत गीता का एक श्लोक अध्याय 2 का या अध्याय 3 का उसको पढ़ें, समझें और अपने शब्दों में उसका अर्थ लिखें। प्रतिदिन एक अध्याय का, अध्याय 2 लेना है या 3 लेना है और उसका भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। जब वो अध्याय पूरा हो जाए तो जो श्लोक आपको सबसे सरल लगता हो, इजी लगता हो जीवन में उतारने के लिए, वो एक श्लोक या आधा श्लोक उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, अध्याय 2 या अध्याय 3 में से। उसके बाद अपना ये जो पाठ्यक्रम है, कोर्स बुक है जो उपलब्ध है, उसको अपन एक लेसन, एक पार्ट उसका प्रतिदिन पढ़ना है, उसका अध्ययन करना है। साथ में जो वीडियो हैं, ऑडियो हैं, उसको देखना है। पाठ के बीच बीच में जो प्रश्न है संक्षिप्त या विस्तृत, उसको समझना है, उसको सॉल्व करना है, रिवीजन करना है, नोट्स बनाना है और बिंदुओं के रूप में उस पाठ का सारांश लिखना है। अगले दिन यानी नेक्स्ट डे जो पूर्व का पाठ है, पहले जो अध्ययन किया, उसको बुलेट फॉर्म में सारांश के रूप में रिवीजन करना है और आगे का पाठ का अध्ययन करना है। और इस पूरे पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान आपको एक मूल ग्रंथ, चाहे वो विश्वकर्म प्रकाश हो, राजवल्लभ हो या सम्रांगण सूत्रधार हो, उसका अध्ययन करना है। तो इस प्रकार से करने से अपन बहुत ही सशक्त माध्यम से विद्या को अर्जित कर पाएंगे, ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। ये जो अपना कोर्स है, जो सीरीज अपन चला रहे हैं, इसमें अपन बेसिक कोर्स का अध्ययन करेंगे जिसके डिटेल आज देने वाले हैं, उसमें क्या क्या स्टडी करेंगे। एडवांस के अंतर्गत 45 देवता, उनके गुणधर्म को समझेंगे, किस पद में दोष है तो क्या दुष्परिणाम होता है, सुधार के क्या उपाय हैं। पूरे भूखंड को, क्षेत्र को 81 भागों में जो विभाजित करते हैं उसको पदविन्यास कहते हैं। प्रत्येक पद का एक देवता होता है, ऊर्जा होती है, उनके गुणधर्म को समझेंगे और उस पद में दोष है तो क्या दुष्परिणाम होते हैं, हो सकते हैं, सुधार के उपाय, इनको भी देखेंगे। अपना जो फाउंडेशन कोर्स है, बेसिक है, उसमें पहले वेद क्या है, स्थापत्य वेद क्या है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद क्या हैं, कौन कौन से वैदिक वाङ्मय के क्षेत्र हैं, उनका आपस में क्या संबंध है, कैसे प्रकृति के नियमों के अनुसार कंस्ट्रक्शन करना कि प्रकृति की पोषणकारी शक्तियाँ अपने को प्राप्त हों, उसको देखेंगे। स्थापत्य वेद की परिभाषा समझेंगे। वास्तुशास्त्र और स्थापत्य वेद, इसका क्या संबंध है, वास्तु पुरुष की उत्पत्ति त्रेता युग में ही क्यों हुई, सतयुग में वास्तु दोष क्यों नहीं लगते थे, ये सारे विषय का अपन अध्ययन करेंगे। फिर जो व्यक्ति की चेतना का स्तर है उसको समझेंगे, जानेंगे, ध्यान सीखेंगे। वास्तु के जो मूल ग्रंथ हैं उनको भी देखेंगे, कौन कौन से मूल ग्रंथ हैं। एक वास्तुशास्त्री, जिसको स्थपति भी कहते हैं, किन गुणों से युक्त होना चाहिए, कैसे उसे शास्त्र का, कर्म का, प्रज्ञा का और शील
इन विषयों का ज्ञान होना चाहिए। शास्त्र में किन किन शास्त्रों का ज्ञान होना, कार्य कैसे करना, चेतना का स्तर कैसे ऊपर उठाना और आचरण से पवित्र कैसे रहना, इसको भी समझेंगे। शास्त्रों में किन किन ब्रांचेस का ज्ञान वास्तु में सहायक है, गणित का और वास्तु का क्या संबंध है, ज्योतिष और वास्तु का क्या संबंध है, आइकोनोग्राफी किस प्रकार से इंट्रीगल पार्ट है वास्तु का, जियोलॉजी कैसे अफेक्ट करती है, भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत देखेंगे, आंतरिक सज्जा को देखेंगे, कर्मकांड को समझेंगे, मातृका विज्ञान या अक्षर और वास्तु का क्या संबंध है, आपस में क्या कोरिलेशन है, उसको देखेंगे। योग है, संस्कृत है, ऐसे जो डिफरेंट फील्ड्स वास्तु से जुड़े हुए हैं, करेक्शन से जुड़े हुए हैं, रिमेडीज से जुड़े हुए हैं, उन सबको समझेंगे, जानेंगे। ये जो अपना सौर मंडल है, सूर्य है, चंद्र है, ग्रह है, नक्षत्र हैं, इनके प्रभावों का अध्ययन जब ह्यूमन बीइंग पर करते हैं तो उसको ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। उसी को जब साइट पर, लैंड पर स्टडी करते हैं तो उसको वास्तु शास्त्र कहते हैं। तो सौरमंडल का प्रभाव देखेंगे, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव का अध्ययन करेंगे, उत्तरायण दक्षिणायन, सूर्योदय सूर्यास्त। टाउन प्लानिंग के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सन पाथ डायग्राम है। सूर्य किस प्रकार उदय होकर अस्त की ओर अग्रसर होता है, उसका क्या पाथ होता है, रूट होता है, उसको समझेंगे। 3 प्रकार का वास्तु है, चर है, स्थिर है, दैनिक है। चर वास्तु जो है मूवेबल है, उसको कैसे मुहूर्त में यूज़ करना, दैनिक वास्तु को किस प्रकार प्रयोग में लाना, और स्थिर वास्तु में पद विन्यास है, खंड निर्णय है, विधि विन्यास है, उनको भी समझेंगे, उनको भी जानेंगे। ग्रह आरंभ मुहूर्त को देखेंगे, मास के अनुसार, तिथि के अनुसार, वार के अनुसार। फिर जब भी वास्तु के अनुरूप निर्माण करते हैं तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी होना चाहिए उसको समझेंगे, आयादी सूत्र होते हैं। प्लानिंग के अंतर्गत अपन विभिन्न कक्षों का नियोजन, ड्राइंग रूम कहाँ हो, बेडरूम कहाँ हो, किचन कहाँ हो, मर्म के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए, वॉल नहीं आना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, मर्म नहीं आना चाहिए, उसको भी समझेंगे। नींव भरते समय जो सकारात्मक ऊर्जा देने वाले पदार्थ भूमि के अंदर रखते हैं, नींव में रखते हैं, उसको उत्तर भारतीय ग्रंथों में शिलान्यास कहा, दक्षिण भारतीय ग्रंथों में उसको गर्भ विन्यास कहा। तो कौन कौन से पदार्थ होते हैं, कौन कौन से शुभ चिन्ह होते हैं, किस धातु में या मटेरियल बनवा के रखना चाहिए, इसको भी देखें। फिर अलग अलग जो कक्ष हैं, ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, किचन है, वो कहाँ बनवाना और किस प्रकार का बनवाना, स्टेयर्स किस प्रकार होना चाहिए, आंतरिक सज्जा कैसे करना, गृह प्रवेश कब करना और किस विधि से करना, और वास्तु संबंधी विभिन्न दोष क्या हो सकते हैं, उनके सुधार के क्या उपाय हैं, ये सारा कुछ अपन बेसिक कोर्स के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद एडवांस कोर्स में 45 देवता, उनके गण धर्म, पद में दोष होने पर क्या दुष्परिणाम, सुधार के क्या उपाय, कंसल्टेंसी कैसे करना, जियोजेब्रा कैसे चलाना, ये सारा कुछ अपन स्टडी इस कोर्स में करने वाले हैं। इसी श्रृंखला में ऑफलाइन कोर्स अभी अप्रैल माह में 18, 19, 20, 21 अप्रैल को इंदौर में रख रहे हैं। जो भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहें, भाग लेना चाहें, उनका सबका स्वागत है। प्रारंभिक ज्ञान यदि आपको है तो ये कोर्स उपयोगी है, सहायक है। उसके लिए अपने व्हाट्सएप नंबर 9229436758 पर संपर्क कर सकते हैं। तो इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे, आगामी पाठ में बेसिक को आरंभ करेंगे, शुरू करेंगे और क्रमशः इस विषय का अपन अध्ययन करेंगे। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।